क्लास 10 का जो साइंस का पहला चैप्टर है उसमें क्या है, जो पहला चैप्टर है उसमें प्रकाश का परावर्तन। इसके टॉपिक लेकर चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे इससे अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, तो पहले तो हम ये देखें कि भाई प्रकाश होता क्या है, परावर्तन तो बाद की बात है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये तो है प्रकाश। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पदार्थ से टकराएगा और वो उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, उसी माध्यम में वापस चला जाए जिस माध्यम से आया था, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोल लेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से आया, किसी चिकने या पॉलिशदार पदार्थ से टकराया और उसी माध्यम में वापस चला गया जिस माध्यम से आया था, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के नियम कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। देखो, इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोल लेंगे परावर्तित किरण। और ये क्या होगा? अभिलंब। तो 2 नियम है। पहला तो क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पदार्थ से टकराएगा और वो उसी माध्यम में वापस चला जाए जिस माध्यम से आया था, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है। दर्पण, दूसरा टॉपिक क्या आ गया? दर्पण। अब दर्पण आप किसे कहेंगे? अगर हम कांच की कोई प्लेट है और उसके भाग पे हम एक भाग पे पॉलिश कर दे और दूसरा भाग क्या करे? परावर्तन का काम करना शुरू कर दे। एक भाग पे पॉलिश कर दी, इधर पॉलिश कर दी, और ये भाग क्या करता है? परावर्तन का काम करे, तो इसे हम क्या बोल लेंगे? दर्पण कहेंगे। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? 2 प्रकार के।
एक तो होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। एक तो समतल दर्पण होगा और एक होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होगा उत्तल दर्पण और दूसरा कौन होगा? अवतल दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे? कांच की कोई प्लेट जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दे, दूसरा भाग परावर्तन का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये भी दो प्रकार के होंगे, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में क्या होगा? एक कांच की प्लेट होगी, सीधी कांच की प्लेट है एक, इसके इस भाग पे हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, और ये दूसरा भाग क्या कर रहा? परावर्तन का काम कर रहा। तो इसे हम क्या बोल लेंगे? समतल दर्पण बोल लेंगे। दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण। क्या होगा? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम क्या करेंगे? बीच में से काट दो। बीच में से काटने के बाद इस भाग पर अगर हम पॉलिश कर दें और ये भाग परावर्तन का काम करे ऐसे, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होगा? खोखले गोले का एक भाग है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है, ठीक है। अगर हम उभरे हुए भाग पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं और दबा हुआ तल क्या करे? परावर्तन का काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोल देंगे। क्या बोल लेंगे? अवतल दर्पण। अगर दबे हुए तल पे हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। दबे हुए तल पे क्या करते हैं? पॉलिश, और उभरा हुआ भाग क्या करे? परावर्तन का काम करे, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? उत्तल। उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है।